गाइस, ये आधुनिक भारत लेखक एस के पांडे। ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने इसे स्टडी किया हूँ। इसमें से हम लोगों ने प्रीवियस डे में वी हैव स्टडीड दिस वन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनियों का आगमन। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस डे पुर्तगीज, अराइवल ऑफ पुर्तगीज तक हम लोगों ने स्टडी किया था। फर्दर हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। यूरोपवासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए। उत्माशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कपकडाबू नामक स्थान पर वास्को डिगामा अपना बेड़ा उतारा। यहाँ पे उत्माशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए, उत्माशा अंतरीप द केप ऑफ गुड होप को ही बोल रहा है। इसका द केप ऑफ गुड होप यूरोप भाषा में ये सबसे पुर्तगीज लोग ने, पुर्तगीज में से वास्को डिगामा जो थे वो केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए इंडिया तक आ गया था। इंडिया में एक्चुअली केप ऑफ गुड होप के सामने, केप ऑफ गुड होप के पास ये भटक गया था या फिर वेट कर रहा था। वहाँ पे एक अब्दुल मनीद करके गुजराती व्यापारी था जो वो भी सीप से ट्रेड करता था। तो वो उससे मुलाकात हुआ तो फिर वो इंडिया जाने का रास्ता, वो ऐसा माना जाता कि अब्दुल मनीद ही उसको बताया था। और अब्दुल मनीद की सहायता से 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपकडाबू नामक स्थान पर वास्को डिगामा अपना बेड़ा उतारा। कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। मीन्स वो अच्छा बिहेव नहीं किया क्योंकि ये कंपटीटर था। अरब अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपना, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया। पुर्तगीज लोग जब इंडिया आया था तो मीन्स वास्को डी गामा जब इंडिया आया था तो उस टाइम जमोरिन वहाँ का पैतृक उपाधि, मीन्स वहाँ का किंग समझ लो, वो इसका वेलकम किया और उसे मसालों एवं जड़ी बूटियों इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। वास्को डी गामा इंडिया से जब पुर्तगीज वापस लौटा तो वो जो मसाला का ट्रेड किया उसमें से उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट मिला। बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार के केंद्र बन गई। लिस्बन जो है वो समस्त मीन्स यूरोपियन ट्रेड का सेंटर बन गया क्योंकि वहाँ से मसाला बहुत जाने लगा। और पुर्तगाली शासक मैनुअल फर्स्ट द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई। मैनुअल फर्स्ट ने उसे ये चीफ ऑफ ट्रेड, वाणिज्य के प्रधान को उपाधि दिया। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा 1498 में आया था। उसके बाद 1500 ईस्वी में जस्ट 2 साल के बाद द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज़ पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट दिया था क्योंकि अरब से इसका कंपटीशन चल रहा था और अरब लोग से ये अच्छा बिहेव भी नहीं किया था, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आया तो अरब का जहाज़ पकड़कर जमोरिन को भेंट स्वरूप उपहार दे दिया। नेक्स्ट 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1500 के बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर आया। फिर 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। पुर्तगाल अब फैक्ट्री बनाने लगा इंडिया में। फिर 1505 ईस्वी में उन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई। उसी वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया।
सबसे पहले प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आए। पुर्तगालियों के यूरोप एवं भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारणों में अरबों एवं अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धाओं यानी वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से निकाल बाहर करना और धार्मिक कारणों में अफ्रीका एवं एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्कों एवं अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना था। पुर्तगाली लोग का एक्चुअली स्पेन और पुर्तगाल लोग ट्रेड से बाहर हो गया था, क्योंकि स्पेन और ये जेनेवा और वेनिस से जो ट्रेड इंडिया का चल रहा था यूरोपियन कंटिनेंट का, उस टाइम वहाँ पे उन लोग का मोनोपोली हो गया था। किसी अदर स्टेट्स को उस रूट से आने नहीं मिल दिया जा रहा था, जहाँ पे ये रेड सी और सी ऑफ पर्शियन फारस की खाड़ी था। डैट्स वाई वो ये स्पेन और पुर्तगाल लोग जब यहाँ से न्यू सी रूट डिस्कवर किया तो वो लोग एज ए कंपटीटर बिहेव किया, और वो चाह रहा होगा कि वेनिस और जेनेवा लोग के साथ वो जो इसके साथ किया वो भी इसी के साथ अगेंस्ट में वैसे ही ट्रीट करे। वही लिख रहा है यहाँ पे कि अरबों एवं अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धाओं मीन्स कंपटीटर्स यानी वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से निकाल बाहर करना और धार्मिक कारणों से अफ्रीका में एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्कों एवं अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 टू 1509 तक का ये इसका हिस्ट्री है। यहाँ पे अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसे सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। भारत में पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका सुरक्षा न होकर हिंद नियंत्रण स्थापित करना हो। इस प्रकार अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाई गई। ब्लू वाटर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वाला में से वाइसराय अगर हो है तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। वन क्वेश्चन में भी जनरेटेड हियर गाइस। अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम अल्मीडा का एक्चुअली 1508 ईस्वी में एक युद्ध हो गया। ये इसके अगेंस्ट में गुजरात, मिस्र और टर्की मिल गया और इसके साथ युद्ध हुआ था, जिसमें से अल्मीडा हार गया और इसके एक पुत्र मारा गया था। वही इसमें है। अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात, मिस्र और टर्की से चौल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें यह पराजित हुआ और इसका पुत्र मारा गया। लेकिन अपनी वापसी के पूर्व 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। इस विजय से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हुआ। एक्चुअली इंडियन ओशियन को पुर्तगाली सागर कहा रहा है। यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का ये स्टोरी ख़त्म हो गया। अब आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 टू 1515 1509 से 1515 ईस्वी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जी, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर अगर कहा जाए तो अल्बुकर्क को ही माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लिया। अल्बुकर्क बहुत ज़्यादा काम किया था ये पुर्तगीज में से। ये बहुत सारा प्लेस को जीत लिया था, मिला लिया।
स्ट्रेंथन किया था पुर्तगीज ट्रेड को। वही 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर उसका अधिकार 1515 ईस्वी में हो गया। ये तीनों नगर सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, किंतु बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली अदन पर अधिकार नहीं कर सके, जो लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी थी। इसके पहले हम लोग देखे थे कि दो सी रूट था जिसके थ्रू ट्रेड होता था। एक था रेड सी और दूसरा फारस की खाड़ी, सी ऑफ पर्सियन। वहाँ से ट्रेड होता था, लेकिन पुर्तगीज क्या किया, पहले गोवा जीता, फिर मलक्का जीत लिया। उसके बाद ये पर्सियन फारस की खाड़ी में से हरमुज पे भी कब्जा कर लिया, लेकिन लाल सागर में कब्जा नहीं कर सका। वही बोले, किंतु बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली अदन पर, एक्चुअली वहाँ का प्लेस का नाम अदन है, अदन पर अधिकार नहीं कर सका, जो लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी था। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था ट्रेड के लिए। अब आता है अल्बुकर्क भारत में अस्थाई पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था। अल्बुकर्क का एक्चुअली अलग ही पॉलिसी था, वो परमानेंट पुर्तगीज यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाह रहा था। इसलिए उसने स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, मैरिज पॉलिसी अपनाया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी, बैन सती प्रथा, किंतु उसकी नीति में एक बहुत बड़ी बुरी बात यह थी कि वह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। जो भी हो, उसने वफादारी के साथ पुर्तगीज की सेवा की। 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1550 में वो उसका डेथ हो गया, मर गया। उस समय पुर्तगीज भारत की सबसे सबल जल शक्ति बन चुके थे और पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। वो तब तक बहुत ही पुर्तगीज स्ट्रेंथन हो गया था और बहुत पावरफुल हो गया था उस टाइम। मीन्स सी रूट में उसकी तूती बोलती थी। आगे चलकर वो कैटरेज वगैरह भी लेता था, आगे मिलेगा वो सब सारा चैप्टर में। इसके बाद इसके बाद है नूनी डी कुन्हा। अल्बुकर्क के बाद यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 1500 ईस्वी में, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ तक काफ़ी है। अब इससे एक्चुअली गाइस, व्हेनेवर आई स्टडी देन आई यूज टू स्टडी दिस डाटास विथ अ फ्लो चार्ट। मैं एक्चुअली फ्लो चार्ट बनाता हूँ। फ्लो चार्ट से आई फील दैट इट इज़ ईजी टू रिमेंबर थ्रू दिस, एंड दिस फ्लो चार्ट I think it will be helpful for you guys also. This is the flow chart. ये है फ्लो चार्ट। इसमें हम लोगों ने जो भी स्टडी किया हूँ मैं, पुर्तगीज से लेकर के अभी तक जो 2 पेज हम लोगों ने स्टडी किया, इसका मैं फ्लो चार्ट आई जनरली यूज टू स्टडी लाइक दिस। ये है फ्लो चार्ट। एट फर्स्ट हम लोग को क्या पढ़े थे, पुर्तगीज, यहाँ पे देखो ये वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगीज में से वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप पास करके इंडिया आया था। देन 17 मई 1498 को उसने अब्दुल मनीद ने अब्दुल मनीद उसको हेल्प किया इंडिया आने के लिए, और वो कहाँ आया, कपाक डबू कालीकट बंदरगाह में आया था। वहाँ आने के बाद उसको वो अरब लोग उसके अगेंस्ट में अच्छा ट्रीट नहीं किया, मिसबिहेव किया, और फिर वहाँ का जो ये था, ये जमोरिन उसका वेलकम किया। ये सारा सीक्वेंस में है। इफ़ यू रिमेंबर लाइक दिस इन द फ्लो चार्ट वे, देन इट विल बी बेनिफिशियल। एंड
whenever you find any data, suppose you are looking for this one Manuel first, or Lisbon, or you are just looking for means Vasco da Gama came again, when Vasco da Gama came again. If you are looking this one, then you can find it in a few seconds. And if you will write down like notes, then it will be means टाइम टेकिंग. अगर आप इसमें खोजते हैं तो टाइम लगेगा, सारा पढ़ोगे फिर पता चलेगा कि यहाँ पे है 1502, यहाँ 1500 इन दिस वे. तो क्या कपागुड्डू कालीकट बंदरगाह में वेलकम, जमोरिन वेलकम किया. उसके बाद क्या हुआ, जमोरिन वेलकम किया, फिर वो ट्रेड करने लगा वास्को डी गामा. वास्को डी गामा ट्रेड करके वापस गया. तो यह क्या, यहाँ पे है इनकम ऑफ वास्को डी गामा 60 टाइम्स प्रॉफिट. वास्को डी गामा को क्या हुआ, 60 टाइम्स प्रॉफिट हो गया. वो फिर पुर्तगीज चला गया, स्पेन पुर्तगीज. फिर उसके बाद क्या हुआ, लिस्बन बिकम, वहीं जब ये ट्रेड बहुत फेमस हो गया तो लिस्बन जो है वो एक प्लेस है स्पेन में, वहाँ पे पुर्तगीज में एक प्लेस है लिस्बन, वो सेंटर फॉर ऑफ ट्रेड हो गया. वहाँ पे व्यापार का बहुत ट्रेड फेमस हो गया. मैनुअल फर्स्ट बिकम वाणिज्य, मैनुअल फर्स्ट ने वास्को डी गामा को वाणिज्य प्रधान का ये उपाधि दिया था. डेट इज, अब यहाँ एक्चुअली मैं बिकेम लिख दिया हूँ, ये रॉन्ग है. फिर यहाँ से 1500 ईस्वी में 1500 में द्वितीय पुर्तगाली अभियान शुरू हुआ है ना, वो इंडिया आया. किसके, ये हेडेड किसके थ्रू था, तो पेड्रो एल्वरेज कैब्रल. पेड्रो एल्वरेज कैब्रल के अंडर में द्वितीय पुर्तगाल अभियान भारत आया. नेक्स्ट, ये जब इंडिया आ गया तो फिर 1502 में वास्को डी गामा केम अगेन. वास्को डी गामा फिर से आ गया इंडिया. ये लुक दिस वन, दिस इज टोटल ग्राफ ऑफ माय नोट्स. यही यहाँ से 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा केम अगेन. 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पुर्तगीज कोचिन में लगाया गया, ठीक है ना. 1503 में कोचिन में फर्स्ट, ये सारा सीक्वेंस में है, इसमें कोई, ये मीन्स आई फील नथिंग एनीथिंग टफ टू स्टडी इन द फ्लो चार्ट. आई यूजुअली स्टडी लाइक दिस. 1503 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पुर्तगीज कोचिन में लगाया गया. फिर 1505 ईस्वी में सेकेंड फैक्ट्री का कन्नूर में लगाया गया. कन्नूर के बाद ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वहाँ पे ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था, ये फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय बनाया गया और इसको इंडिया भेजा गया था, भारत, ट्रेड के लिए, ट्रेड को देख रेख के लिए, चेयर करने के लिए. फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था वो क्या किया था, एक अलग पॉलिसी लाया था जो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी. राइट नाउ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और ये गुजरात, मिस्र और टर्की एक तीनों मिल करके ये दोनों के बीच में वार हो गया था, युद्ध हुआ था, ठीक ना. युद्ध हुआ जिसमें से दो बार हुआ. एक 1508 में हुआ और सेकंड 1509 ईस्वी में हुआ था. 1508 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार गया था. फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार गया और उसमें ये डिफीटेड हो गया. फिर इसका एक पुत्र मारा गया, हिज सन वाज किल्ड. और फिर अगेन जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वापस जाने लगा पुर्तगीज, तो उस टाइम 1509 ईस्वी में इसने ये तीनों को हरा दिया था, ये डिफीट कर दिया. इसके डिफीट के बाद फिर नेक्स्ट सेकेंड गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क बना था. अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क बहुत सारा काम किया था इंडिया में. इसका जो सारा काम है, ये सबसे पहले इसको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर बोला जाता है. इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारा काम किया था. गोवा जीता, मलक्का, हरमूज वगैरह, सती प्रथा बैन किया. वी आर स्टडिंग दिस वन बाय वन. ओके. और फिर इसने ऑफिस अपना बनाया, कहाँ पे बनाया, कोचीन में, ठीक है. दिस वन इज कोचीन. ऑफिस बनाया कोचीन में. कोचीन के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, ये 1510 ईस्वी में आदिल शाह से बीजापुर को जीत लिया. सॉरी, आदिल शाह बीजापुर का जो था उससे गोवा जीत लिया, ठीक है. तो गोवा कैप्चर हो गया, फ्रांसीस ये पुर्तगीज के हाथ में आ गया गोवा.
अब नेक्स्ट मलक्का को भी जीत लिया इसने 1511 ईस्वी में। फेमस मंडी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ये एस ई जो है दिस वन इज साउथ ईस्ट एशिया। तो इसने 1511 में साउथ ईस्ट एशिया का फेमस मंडी को भी जीत लिया, मलक्का को। और फिर 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी को भी जीत लिया। सॉरी, 1515 में फारस की खाड़ी में एक हरमूज नाम का प्लेस है, वो भी जीत लिया था। ठीक है। और फिर ये एक सोशल वर्क किया था, जो सती प्रथा को बैन किया था, और 1515 में ये डाइड हो गया, मर गया, इसका डेथ हो गया। ये टोटल पुर्तगीज से लेकर के अल्फांसो डी अल्बुकर्क तक का ये पूरा चार्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका फर्दर नूनीज ये सेकेंड क्या था, नूनी डी कुन्हा, नूनी डी कुन्हा हम लोग करेंगे दिस टाइम। इतना ही है। थैंक यू।